बहू की भक्ति। आस्था की आस्था भगवान में काफी ज्यादा थी, पर शादी के बाद जब आस्था ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसके ससुराल में सभी नास्तिक हैं जो भगवान की पूजा ही नहीं करते, और इसी वजह से उनके घर में मंदिर तो दूर की बात, भगवान की कोई तस्वीर तक नहीं थी। मैंने तो बस आज तक सुना था कि लोग नास्तिक होते हैं, पर आज देख भी लिया। मेरे ससुराल वाले कितने ज्यादा मॉडर्न हैं कि उन्होंने घर में भगवान की एक मूर्ति तक नहीं रखी है। आस्था ये सब देखकर बड़ी परेशान थी। अब जैसे ही आस्था का पति दीपक कमरे में आता है तो आस्था दीपक से कहती है, दीपक, घर में भगवान की एक भी फोटो नहीं है, मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? पर आस्था, तुम्हें पूजा करने की क्या जरूरत है? हमारे घर में कोई पूजा नहीं करता, और वैसे भी जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। ये सब अंधविश्वास है। ये तो इंसान के विश्वास करने पर है। पर देखिए, मुझे रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करनी होती है, इसलिए आप मेरे लिए कान्हा जी की छोटी सी मूर्ति ले आओ, ताकि मैं अपने कान्हा जी की मूर्ति अपने कमरे में रखकर उनकी पूजा कर सकूं। ठीक है, कल ऑफिस से आते हुए तुम्हारे कान्हा जी ले आऊंगा बस। दीपक बोल तो देता है, पर वो आस्था की बात मानता नहीं। ये देखकर आस्था को बहुत बुरा लगता है और वो इस बार अपनी सास पवित्रा से कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में आए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, पर घर में ना ही मंदिर है और ना ही भगवान की तस्वीर। मुझे भगवान की पूजा करनी है। बहू, भगवान तो दिलों में बसते हैं, मूर्तियों में नहीं। और वैसे भी हमारे घर में पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं रखता, इसलिए तुम भी आराम करो। माँ जी, मैं जानती हूँ आप लोगों को भगवान में विश्वास नहीं है, इसलिए आप सब पूजा नहीं करते, पर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। आस्था बोल ही रही होती है कि पवित्रा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। बेचारी आस्था हर किसी से भगवान की तस्वीर लाने को कहती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद आस्था खुद मार्केट से छोटी सी मूर्ति और कुछ फूल माला साथ में पूजा का सामान भी ले आती है और अपने कमरे में उस मूर्ति की स्थापना करके सुबह सुबह पूजा करती है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहता है भगवान आते नहीं। आस्था, ये सब क्या कर रही हो? सुबह सुबह प्लीज सोने दो ना थोड़ी देर। मैं पूजा कर रही हूँ और वैसे भी सुबह हो चुकी है, उठ जाओ ना। अब आस्था सबसे पहले दीपक को उठाकर उसे प्रसाद देती है, तो वहीं घंटियों की आवाज़ से अब तक पवित्रा भी उठ चुकी थी। अब आस्था अपनी सास को भी प्रसाद देती है, पर पवित्रा बिना प्रसाद खाए हॉल में जाकर सोफे पर लेट जाती है। आस्था अपनी सास को नींद में इस तरह से देखकर उनके लिए चाय लेकर आती है और उठाकर उन्हें देती है। माँ जी, उठ जाइए, देखिए मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। बहू, लगता है आज तूने कसम खा ली है मुझे सोने ना देने की। मैं कल ही अपना कमरा तेरे कमरे से दूर कर लूंगी ताकि मैं चैन से सो सकूं। माँ जी, आप अपना कमरा भले ही मेरे कमरे से दूर कर लें, पर आपको अब रोज़ सुबह भजन और घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि अब से इस घर में रोज़ पूजा होगी और वो पूजा मैं करूँगी। इस तरह से आस्था घर में पूजा करनी शुरू कर देती है। सभी घर वाले आस्था के पूजा पाठ से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पवित्रा का कमरा आस्था के कमरे के साथ था, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा आवाज़ आती थी। बहू, आखिर तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? तू चाहती क्या है, साफ साफ बता। माँ जी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में भी छोटा सा मंदिर हो और जब मैं पूजा करूँ तो आप सब साथ में हो। अरे बहू, तुझे घर में मंदिर बनवाना है ना, बनवा ले, पर मुझसे वादा कर कि ये तेरे शंख घंटी पूजा करने की आवाज़ मेरे कानों में नहीं आएगी। अरे मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। ठीक है माँ जी, अगर आप घर में मंदिर बनवा दोगी तो आपको मेरे पूजा करने से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या था, खुशी से आस्था फूले नहीं समाती, और खुश होती भी क्यों ना। आखिर उसके ससुराल में उसके कहने पर घर में मंदिर जो बन रहा था। बहुत जल्द आस्था अपने ससुराल में छोटा सा मंदिर बनवा लेती है, जिसमें वो रोज़ पूजा करती और हमेशा की तरह पवित्रा की नींद खराब होती। बहू ने कहा था कि मंदिर बनने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पर मेरे कानों में तो अब भी बहू के भजन की आवाज़ आ रही है।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान आते नहीं। अरे मैंने गलती करी घर में मंदिर बनवा कर। इतना बोलकर पवित्रा तकिया अपने कानों पर रख देती है और कान को ढक लेती है और सो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ऑफिस जाते हुए दीपक का एक्सीडेंट हो जाता है। अब जैसे ही आस्था और पवित्रा को पता चलता है कि दीपक का एक्सीडेंट हो गया है तो वो दोनों हॉस्पिटल जाती हैं, जहां उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि दीपक की हालत काफ़ी नाजुक है। हे भगवान, क्या हो गया मेरे दीपक के साथ? भगवान जी प्लीज़ मेरे दीपक को ठीक कर दीजिए। अगर दीपक जी ठीक हो गए तो मैं उनके साथ आपको चुनरी चढ़ाने आपके मंदिर आऊँगी। बहू, भगवान से प्रार्थना करने से मन्नत पूरी नहीं होती। हमें ऐसे समय में ऐसी मुसीबतों से लड़ना पड़ता है, और डॉक्टर है ना, वो दीपक को कुछ नहीं होने देंगे। पवित्रा आस्था को तो तसल्ली दे रही थी, पर वो खुद भी पूरी तरह से टूट गई थी। पूरी रात बीत जाती है और भगवान आस्था की सुन लेते हैं। हालांकि दीपक पहले से काफ़ी ठीक था, पर अब भी मौत का खतरा उसके ऊपर बना हुआ था। ये कोई चमत्कार है, वरना जिस तरह से दीपक जी की हालत थी उन्हें बचा पाना नामुमकिन था। वैसे आज रात आप दोनों में से कोई एक उनके पास रुक सकता है। माँ जी, मैं दीपक जी के पास हूँ, आप जाकर घर में आराम कर लीजिए। पर बहू, तू यहाँ हॉस्पिटल में अकेली कैसे रहेगी? माँ जी, मैं रह लूँगी, आप बस घर जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है बहू, पर कोई भी इमरजेंसी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। आस्था के कहने पर पवित्रा घर चली जाती है और सुबह दीपक से मिलने के लिए जब हॉस्पिटल जाने लगती है तो वो देखती है कि आज घर के मंदिर में पूजा नहीं हुई और ना ही मंदिर के सामने कोई दीप जल रहा है। ऐसा सुनसान मंदिर देखकर पवित्रा मंदिर में जाती है और अपनी बहू के बदले खुद पूजा करती है। मैंने कभी भी भगवान में विश्वास नहीं रखा और ना ही पूजा पाठ में, पर आज मुझे लगता है कि मेरी आस्था बहू की आस्था सच्ची है। शायद उसी की प्रार्थना की वजह से आज मेरा बेटा जिंदा है। हे भगवान, आज से पहले मैंने ना कभी पूजा की है और ना ही तुझसे कुछ मांगा है, पर आज मांग रही हूँ, मेरे बेटे को सही सलामत घर भेज दो। पवित्रा पूजा करके प्रसाद मंदिर में ले जाती है और अपनी बहू को देती है। अपनी सास का ये रूप देखकर आस्था को बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, क्या आज घर के मंदिर में आपने दीपक जलाया? हाँ बहू, तू थी नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही पूजा कर लूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा माँ जी कि आपने पूजा की। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा बहू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे भी इन चीज़ों पर विश्वास होगा। मैं भी कभी पूजा पाठ करूँगी, पर मैंने जो कुछ अपनी आँखों से देखा है वो सच में एक चमत्कार ही है, और शायद तेरी प्रार्थना जो भगवान ने सुन ली। मैं नहीं जानती ईश्वर होते हैं या नहीं, पर डॉक्टर की बात सुनकर और अपने बेटे को देखकर अब मुझे भी यही लगता है कि ईश्वर होते हैं। अब पवित्रा को भी भगवान पर और उनके चमत्कार पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद आस्था के ससुराल वाले भी पूजा पाठ करने लगते हैं और अब जब भी आस्था पूजा करती तो वो अपने साथ अपने परिवार वालों को पाती।